हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारी यूनिट 1 है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को कवर करने हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोल दिया था कि हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट हाफ पार्ट, मतलब पहले टॉपिक का फर्स्ट हाफ पार्ट, यानी अप टू सीपीयू वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू। फाइन। फिर आगे का जो टॉपिक होगा दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को जो एक बहुत ही बेसिक चीजें पता होनी चाहिए एज अ 11th क्लास स्टूडेंट और एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कि हम फॉर द डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। फाइन। तो सबसे पहली चीज हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं, नहीं, पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए, फिर उन बेसिक्स को हम लोग आगे आगे यूज में लेते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपने पूरा पाइथन कर लिया, पूरा आगे जाके MySQL कर लिया, और फिर जब आपसे एक्सटर्नल पूछ रहे हैं कि क्या होता है कंप्यूटर एंड यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर आज की डेट में हम लोग सब देखते हैं, लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशंस देते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं इट इज नथिंग बट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो सबसे पहला जो वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज में लेते हैं दैट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें कि हम लोग इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसको कि कई बार आप लोग बोलते हैं IPO, यानी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट की कैपेबिलिटी होती है। यानी एक कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपसे इनपुट ले सके, फिर आपके इनपुट के बेसिस पे आपको प्रोसेसिंग करके दे सके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोसेसिंग वो कोई ना कोई आउटपुट डिस्प्ले कर सके। तो उस तरह की हर डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग लैपटॉप यूज में ले रहे हैं या जो आप लोग सिस्टम यूज में ले रहे हैं दैट इज ओनली कंप्यूटर। इवन आपको मोबाइल फोन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो इसीलिए ऐसे कोई भी डिवाइस, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपसे इनपुट लेती है, इनपुट के बेसिस पे प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग के बेसिस पे कोई आउटपुट जनरेट करती है, हम हर उस डिवाइस को कंप्यूटर कहते हैं। फिर जब भी हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक चीज और बोलते हैं कि जब भी कोई कंप्यूटर बनता है उसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं, वन इज हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? ऑल दोस फिजिकल कंपोनेंट्स व्हाट यू कैन सी। आपको कंप्यूटर में जो भी चीज दिख रही है, कंप्यूटर के अंदर नहीं, कंप्यूटर के बाहर, यानी आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपके स्पीकर हो गए, माइक हो गया, तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस होती हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज योर हार्डवेयर डिवाइसेस। आप इनको टच कर सकते हैं, आप इनको फील कर सकते हैं, आप इनको सेंस कर सकते हैं, दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस। फिर आते हैं आपके अगले सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि बेसिकली कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते। आप सिर्फ आप इनको देख सकते हैं, लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते। हम लोग ये जनरली बोल देते हैं कि ये दीज आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। फाइन। वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आपको मेन चीज जो पता होनी चाहिए, या तीन क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। सबसे पहले तो ये है व्हाट इज कंप्यूटर, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर तीसरा क्वेश्चन में व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे चार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इनमें आपको डिफरेंस भी इजीली समझ में आना चाहिए कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और साथ के साथ में आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद में ये आता है आप लोगों का कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इवन ये आप लोगों के जनरली 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इन योर 11th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में नहीं आता, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जनरली इस तरह से आता है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक होता है आपसे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर ये वर्ड आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को समझाना है, तो आप ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम बनाएंगे। इस पूरे डायग्राम में बेसिकली ये समझाया गया है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई होती है, हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं, उनको हमने यूनिट वाइज किस यूनिट में डाल रखा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रॉडली यहाँ पे टोटल 5 यूनिट्स दे रखी हैं कंप्यूटर की। सबसे पहला इनपुट यूनिट। अच्छा, जब आप लोग ये डायग्राम भी बनाते हैं, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो इनपुट यूनिट है वहां से एरो इन जा रहा है सीपीयू की तरफ, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ। तो आपको इन एरोज का बहुत ध्यान रखना है, यानी दिस इज एक्चुअली वन वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि कभी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा यहाँ पे आ जाए, नहीं।
हमेशा इनपुट डिवाइस से ही डेटा आप लोगों का सीपीयू में जाएगा। जब आप सीपीयू को ढंग से देखते हैं तो सीपीयू के यहाँ पे आपको बेसिकली 2 पार्ट्स दे रखे हैं, और वैसे 3 होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड साथ में यहाँ पे रजिस्टर्स भी हम लोग यूज में लेते हैं। रजिस्टर्स क्या होती है? सीपीयू की खुद की मेमोरी, फाइन। और फिर आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जनरली इंटरनल मेमोरीज को कहा जाता है। अभी इसका डिफरेंस हम लोग बाद में और देखेंगे, तब आपको और भी समझ में आएगा कि हम कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करते हैं। अभी आपको खाली ये समझ में आना है कि हम लोग कैसे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। जनरली जितनी भी आपकी एक्सटर्नल मेमोरीज हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज योर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, राइट। तो इनको हम लोग जनरली बाहर ही रखते हैं। इनका अगर आप देखेंगे, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन, यानी सीपीयू से डेटा जा भी रहा है और डेटा आ भी रहा है। सिमिलरली प्राइमरी मेमोरी में भी अगर आप लोग देखेंगे तो दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। प्राइमरी मेमोरी से भी डेटा जा रहा है और प्राइमरी मेमोरी से भी डेटा आ रहा है। और रही बात लास्ट आपके आउटपुट यूनिट की, तो यहाँ से डेटा आपका हमेशा बाहर ही जा रहा होता है, यानी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जा रहा होता है। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है, आपको डिस्क्राइब करने होते हैं ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर डिस्क्रिप्शन ऐसा आ जाता है तो आपको पहले डायग्राम बनाना होता है, फिर आप लोगों के ये सारे एक एक चीज आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी होती है। जैसे सबसे पहली चीज जो आप डिस्क्राइब करेंगे दैट इज इनपुट यूनिट। अगर मैं इनपुट यूनिट के लिए बोलूँ तो ऐसी जो भी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं या फिर जिनके थ्रू हम डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को देते हैं, वो सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाई जाती हैं। फिर वो चाहे आपका कीबोर्ड हो, चाहे आपका माउस हो। फिर सीपीयू। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका अनदर नेम जो है दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर का दिमाग है ये, यानी अगर कंप्यूटर कुछ भी यहाँ पे सोच रहा है या कोई भी ओवरऑल जो कंट्रोल है सिस्टम का कि कैसे इंफॉर्मेशन आएगी, कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, वो सारे के लिए जो सीपीयू है दैट इज रिस्पॉन्सिबल। सीपीयू के खुद के 3 पार्ट्स होते हैं, रजिस्टर्स जो कि इसके खुद की मेमोरी होती है, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, थोड़ा आप नाम से भी समझ सकते हैं, ऐसी यूनिट जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। बेसिकली ये पूरे के पूरे सिस्टम में जो भी डेटा फ्लो होता है, जैसे कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे स्टोर होगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड एंड कंट्रोल बाय दिस कंट्रोल यूनिट। ठीक है। फिर आके जो भी कैलकुलेशंस का जो भी पार्ट होता है वो पूरा का पूरा आपका एएलयू करता है। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। फिर इसके बाद में आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। जनरली इंटरनल मेमोरीज होती है, कई बार हम रजिस्टर्स को यहाँ पे दिखा देते हैं इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखाया गया, और कई बार हम लोग प्राइमरी मेमोरी के लिए एक सेपरेट ब्लॉक बना देते हैं जिसमें हम लोग जनरली रैम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज टू वे कम्युनिकेशन, यानी सीपीयू को अगर कोई भी डेटा चाहिए तो वो इन जनरली प्राइमरी मेमोरी से ही कांटेक्ट करता है। प्राइमरी मेमोरी इन टर्न सीपीयू को डेटा दे देती है और फिर उस बेसिस पे सीपीयू जो भी है आपका प्रोसेसिंग करता है। सेकेंडरी मेमोरी सारी की सारी आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसमें कि हम जनरली जब हमें इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करनी होती है उस पर्टिकुलर टाइम में हम लोग इनको यूज में ले रहे होते हैं। लेकिन आपको मैं अभी भी एक डिफरेंस बता देती हूँ जो आपको रफली हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट करती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी कभी भी डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। ये जो आपको टू वे कम्युनिकेशन दिखा भी रखा है, ये जनरली क्या होता है कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन अगर सेकेंडरी मेमोरी को आगे देनी है तो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही देगा। सिमिलरली अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो भी प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही जाएगा। सो दिस विल बी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जबकि प्राइमरी मेमोरी का जो होता है इट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और लास्ट आता है आप लोगों का आउटपुट डिवाइस, यानी जब पूरा का पूरा आपका प्रोसेसिंग हो जाता है उसके बाद में हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, या तो मेमोरी में स्टोर करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा, और नहीं तो हम किसी न किसी आउटपुट डिवाइस पे इधर डिस्प्ले करवाते हैं या फिर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल दिया या फिर मॉनिटर पे आपने डिस्प्ले करवा दिया, तो इट इज योर चॉइस आप इनको कैसे यूज में लेते हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइस पे हम लोग इन्फॉर्मेशन या जो फाइनल रिजल्ट होता है हम उसको दिखा रहे होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन सब के पॉइंट्स में के फॉर्म में आपको इनके बारे में लिखना आना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता भी है तो आप इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान करके आप इसको तैयार करिएगा। फाइन। फिर इसी का ही एक थोड़ा सा और हम लोग ये बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ एडवांस रूप ही है, जिसमें एक और आपको तरीके से ये समझाया गया कि कैसे इंफॉर्मेशन या डेटा फ्लो होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। नाउ दिस इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग हेडिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कंपोनेंट पीस पूछा जाता है तो पहले वाला डायग्राम, और अगर आपसे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है तो दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू आर गोइंग टू ड्रॉ। अब इसमें ये जो एरोस हैं, सबसे पहले तो आपको ये एरोस समझ में आने चाहिए। ये जो एरोस हैं दीज आर नथिंग बट द बस।
अब यहाँ पे बस क्या आ गई, हमने आज तक तो कभी सुना नहीं था कंप्यूटर के अंदर बस होती है ना। लेकिन देखिए कंप्यूटर के अंदर बस का मतलब क्या है, दीज आर नथिंग बट द वायर्स। ऐसी वायर्स हैं जिनका काम क्या होता है, डेटा कैरी करना। यानी आपके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, वायर्स के थ्रू ही जाती है ना। तो इसीलिए बस बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ कैरियर। एक ऐसा कैरियर है जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना। तो वही की वही चीज यहाँ पे हो रही है, जब आपको डेटा ट्रांसपोर्ट करना है तो यू विल बी डूइंग इन द वाया एनी बस। तो इसीलिए इन्होंने दिखा रखा है, जैसे इनपुट यूनिट की कोई भी बस होगी वो इस मेन बस से कनेक्टेड है। सिमिलरली आउटपुट यूनिट की जो भी है वो भी इससे मेन बस से कनेक्टेड है। स्टोरेज यूनिट जो भी है वो भी इस मेन बस से कनेक्टेड है। जो आपकी मेमोरी डिवाइस है वो भी आपके मेन बस से कनेक्टेड है। इवन दिस कंप्लीट योर सीपीयू, ये पूरा का पूरा सीपीयू वापस इन्होंने दिखाया। तो सीपीयू भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मेन बस से आपका कनेक्टेड है। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो भी फ्लो हो रहा है डेटा का या इंफॉर्मेशन का, दिस इज एक्चुअली वाया दिस पर्टिकुलर बस, है ना। एंड दिस बस इज नथिंग बट अ वायर ओनली। एक वायर ही है जो कि आपको हेल्प कर रही है दूसरी वायर्स के साथ में कनेक्ट करके, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के आने जाने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। मैं वापस यहाँ पे भी रिपीट करती हूँ, ये भी आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में से 5 मार्क्स के यही 2 क्वेश्चन बन रहे होते हैं, या तो पहले वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी आता है तो इसमें भी क्या है, बस आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा, फिर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले एक्सप्लेन करना है कि आपको ये समझाना है कि बेसिकली इनपुट यूनिट का क्या रोल है, आउटपुट यूनिट का क्या रोल है, स्टोरेज यूनिट का क्या रोल है, मेमोरी का क्या रोल है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट का क्या रोल है ना। इन सब के रोल्स को आपको यहाँ पे बेसिकली समझाना है। आई होप आपको वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लग रहा है आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वो चीज समझा दूंगी। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो रहा, आप मेरे को बता दीजिएगा, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो, यू कैन शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो सकें और वो भी एज सुन एज पॉसिबल ये क्लासेस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिजल्ट कभी भी आएगा, लेकिन आपकी जैसे ही आप लोगों के एडमिशंस होंगे आप लोगों की क्लासेस फटाफट फटाफट स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, try to go through all these topics as soon as possible. Thank you so much for watching this video and I'll see you next time.